सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्यमज्यप्रमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सर्वपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा स्वचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। मेरे साथ सबसे पहले जोर से बोलिएगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस समागम, इस समारोह की मुख्य अतिथि माननीय मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती नमिता त्रिपाठी जी, ADRM ओ श्री चंद्रिकापुरे सर, ADRM टी श्री जगताप सर, CPM साहब, CPM गतिशक्ति श्री सूर्यवंशी सर, सैकड़ों की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस जगताप मैम और सैकड़ों की तमाम सदस्यगण, हमारे वरिष्ठ और साथी सहयोगी सीनियर DPO साहब भारती साहब, सीनियर DSO साहब किरण गजभिये जी, सीनियर DAP देवांगन साहब, सीनियर DME श्री निखिलेश पवार साहब, हमारे वरिष्ठ और बहुत ही प्यारे सहयोगी साथी सीनियर DSC RPF सेंट्रल रेलवे नागपुर श्री मनोज कुमार साहब, हमारे प्यारे सहयोगी श्री कुमार ASC नागपुर सेंट्रल रेलवे, हमारे जो रिटायर्ड वरिष्ठ साथी सहयोगी लोग आए हैं, उनमें रिटायर्ड मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं जो यहीं से स्वामी साहब जो अभी मेट्रो में हैं, वो परिवार सहित आए हैं।
एक दूसरे भी आए हैं और भी हमारे कई रिटायर ऑफिसर्स और जवान आए हैं जो इसमें इस समारोह में स्पेशली भाग लेने के लिए आए हैं। जो समारोह में अन्य अधिकारी में जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, क्षमा करें। सभी बल के सदस्यों, जवानों, अधिकारियों, महिलाओं, बच्चों, आज का यह है अवसर, शायद मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, ना ऐसे दहाड़ रहा होता, बोलना तो दूर की बात, दहाड़ रहा होता, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते। हम सांस ले रहे हैं, हर सांस उनकी कर्जदार है। पूरा भारत का हर एक नागरिक, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ का कानून, वहाँ का संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ही देश चलता है, कानून से ही देश चलता है, नहीं तो तमाम अव्यवस्था होती, तमाम चीज़ें होती। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं जब बाहर था तो हमारे यहाँ हमारे साथी जो दूसरे कंट्री के पुलिस ऑफिसर्स थे वो हमसे पूछते थे कि आपका चुनाव कैसे कराते हैं इतने बड़े देश में। हमारे तो छोटे छोटे देश हैं, किसी में 16 लाख की आबादी है, किसी में 17 लाख की आबादी है, और आप जो है 144 करोड़ सिटीजन्स का, और इतने स्टेट्स हैं, इतने ज़िले हैं, इतने काउंटीज़ हैं, वहाँ तो काउंटीज़ बोलते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं। तो हमारा उनको सिर्फ एक ही जवाब रहता था कि हमारा संविधान है, एक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारा प्रोविजंस हैं और हम उन प्रोविजंस को शब्दशः पालन करते हैं। इसी वजह से हमारा जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। किस वजह से? बाबा साहब द्वारा रचित संविधान की वजह से। मेरे वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय DRM महोदया और ADRM साहिबान, CPM साहिबान, सभी ने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कवर की हैं, लेकिन बाबा साहेब के व्यक्तित्व को इतने में मतलब सीमित नहीं किया जा सकता। एक असीमित और असाधारण व्यक्तित्व के धरी, जिनका विचार जो उन्होंने आज से 75-76 साल पहले जो सोचे थे, वो दूरदर्शिता थी, वो आज और आगामी कई 200-250 साल क्या हजारों साल तक वो विजन कायम रहेगा। हम लोग आज इस पंडाल के अंदर हैं, इसमें कई किस्म के लोग हैं, कई क्षेत्रों से हैं, कई धर्मों से हैं, कई जातियों से हैं, कई रंग के हैं, लेकिन फिर भी एक जगह है। ये भ्रातृत्व, ये बंधुत्व, ये एकता हमें कहाँ से मिली? इसी संविधान से मिली। अगर ये संविधान नहीं होता तो हम लोग आपस में विभाजित होते, बुरी तरह से विभाजित होते और लड़ मर रहे होते। हमारे साथ सवेरे मैं एक समारोह में था, डीजल शेड में, इसी बाबा साहेब के जन्म शताब्दी समारोह में।
वहाँ हमारे साथी अधिकारियों ने एक बात कही कि साथ ही एक दिन पहले हमारा पड़ोसी मुल्क भी जो आज़ाद हुआ था, वहाँ आज तक नहीं थम रहा है। आपसी झगड़ा, आपसी मनमुटाव, मार काट आज तक नहीं थम रहा है। कारण वहाँ का मजबूत लोकतंत्र नहीं है, मजबूत संविधान नहीं है। कारण यही है। तो हमारे पास सबसे मजबूत हथियार है हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान। तो जैसे मैम ने कहा अभी कि हमें जो आने वाला हमारा सबसे बड़ा अधिकार है वो प्रत्येक नागरिक को दे रखा है, मतदान का अधिकार। तो ये मतदान का अधिकार, ये बहुत अच्छा मौका आया है कि इस मौके पर आप लोगों को ये मतदान के अधिकार का प्रयोग करना है और सोच समझ के करना है। क्योंकि ये 5 साल में एक बार मिलता है और 5 साल के लिए आपको वो विजन रखना है कि हम 5 साल और बूढ़े हो जाएंगे, हमारे 5 साल वेस्ट हो जाएंगे। हमें अच्छे से अच्छे व्यक्ति को सरकार में बिठाना है, अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि को चुन कर लाना है। मैं कुछ खास देन हैं बाबा साहब की जो उन्होंने अपने जीवन काल में इस हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए की। पहला है, उन्होंने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दूसरा, कर्मचारी राज्य बीमा, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ESI जिसको बोलते हैं। उसके बाद काम का समय जो है 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया था, वर्किंग आवर्स 12 to 8 आवर्स। फिर महिलाओं को प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव। ट्रेड यूनियंस को मान्यता दी थी, कंपल्सरी रिकॉग्निशन फॉर ट्रेड यूनियंस। महंगाई भत्ता जो आज हम लोग पाते हैं 50 से ऊपर बढ़ गया शायद। अवकाश का वेतन, पेड हॉलिडेज, हेल्थ इंश्योरेंस, कानूनन हड़ताल करने का अधिकार, अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करने का अधिकार, प्रोविडेंट फंड, श्रमिक कल्याण कोष, लेबर वेलफेयर फंड, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम, सेंट्रल सिंचाई आयोग, इसका भी उन्होंने गठन किया था, सेंट्रल इरिगेशन कमीशन का। वित्त आयोग का गठन भी उन्होंने किया था, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन, मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, भारतीय सांख्यिकी कानून, इंडियन स्टैटिस्टिकल लॉ, सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड, सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, ओडिशा नदी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध, सोन नदी घाटी परियोजना और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहेब का एक बुक थी, एक सोच थी, एक रिसर्च थी, उसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उसी के सोच के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो मैं आज जो मंचासीन हमारे विशेष अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण हैं, आप लोगों ने अपने समय से, बहुमूल्य समय से कुछ क्षण यहाँ पर दिए, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे मौसम में भी आप लोग मेरे साथ में, मेरी दुआओं में मेरे साथ खड़े रहे और ऊपर वाले को मनाया कि रुक जा, हमें कुछ करना है। तो आपकी दुआओं का असर है, और या ये कहिए कि आप सब ने हिम्मत बांधी, साहस बांधी, तो तभी जो है ये बादल रुक गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो आप लोग सभी जनता जनार्दन, अधिकारीगण, जवान, महिलाएं, बच्चे सभी आप लोग यहाँ पर पधारे, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक चीज़ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोग आरपीएफ का कंट्रीब्यूटरी है और इसमें जो हमारी जो बहुत एक सोच वाली टीम है जो मेरे साथ लगातार काम की, मैं उनके नाम पढ़ना यहाँ मुनासिब समझूंगा। एक हमारे इंस्पेक्टर हैं अनिल पाटिल, जो अभी हमारे क्राइम ब्रांच गोंदिया में तैनात हैं। एक हमारे ओएस हैं संदेश गोंडाने, जो मेरे ऑफिस में ही हैं। एक मेरा कांस्टेबल हैं, ये विवेक शेलकर। इनका बहुत ही ज़बरदस्त सोच है। ये जो सजावट है, ये सारा जो है इनकी सोच का एक रिजल्ट है, प्रतिफल है। कुणाल टेम्बरे, ये भी मेरे ऑफिस में ओएस हैं। दिलीप मेश्राम, और ये जो सूत्रधार हैं इनका नाम मैं अब ले रहा हूँ, श्री विनय गटपायल है, ये मेरे स्टेनो हैं। अरुण थोराट हेड कांस्टेबल हैं, और इन्हीं की धर्मपत्नी है सुजाता थोराट, जो पहले आरपीएफ में थी, अभी पर्सनल में है। लेकिन आरपीएफ है, मूल को कोई नहीं भूल सकता। तो इन लोगों का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोगों ने बहुत रात दिन मेहनत करके और हर सोच से मुझे अवगत कराते रहे, गाइडेंस लेते रहे।